हेलो माय आसन स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3 हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला प्लस डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट्स को। अब बात करते हैं अपने क्वाड्रेटिक फार्मूला की। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ते क्यों हैं और इसका यूज़ क्या है, राइट। देखो, चैप्टर नंबर 4 जो है वो हमारा बेसिकली रिलेटेड है किससे? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ओके। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं हमारे पास? इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² + bx + c = 0, ठीक है। क्यों होती है? क्योंकि क्वाड्रेटिक का क्या मतलब होता है? जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो? 2 हो। और इक्वल टू 0 क्यों लगा? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? इक्वेशंस के बारे में, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ये x की वैल्यू निकालना मीन्स इसके जो रूट्स निकालना है, उसके हमारे पास सिलेबस में आपके 2 मेथड्स हैं, राइट। सबसे पहला मेथड हमारे पास कौन सा है? जिसका नाम है फैक्टराइजेशन मैथड, राइट। फैक्टराइजेशन मैथड कहो या फिर मिडल टर्म स्प्लिट करके कहो, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ओके। देन उसके बाद हमारे पास सिलेबस में जो रूट्स निकालने का सेकेंड मेथड है, उसका नाम क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। जैसे आपने 3rd चैप्टर में लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन सॉल्व की थी, वहाँ पे आपने टोटल 3 मैथड सीखे थे, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन मैथड, 3 मैथड सीखे थे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के। वैसे ही यहाँ पर भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने को यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? सॉल्व करने के बजाय उसके रूट्स फाइंड आउट करने के हमारे पास 2 मैथड्स हैं, फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। फैक्टराइजेशन हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। अब इस वीडियो में सीखेंगे कि हम नया मेथड क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके हम कैसे इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं, रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और फिर हम क्या कहेंगे कि उन रूट्स का नेचर कैसा है। मतलब देखो, वर्ड्स को कोरिलेट करने की कोशिश करो। देखो नेचर क्या होता है? नेचर मतलब कि किसी भी पर्सन का अगर हम नेचर की बात करें, मीन्स उसकी हैबिट्स कैसी हैं, मीन्स वो किस तरह से बिहेव करता है, राइट। इसी को ही हम नेचर बोलते हैं। सेम कॉन्सेप्ट हम रूट्स के लिए यूज़ करेंगे कि रूट्स का नेचर कैसा है, ठीक है। अब रूट्स क्या हैं? रूट्स हैं बेसिकली हमारी x की वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। या तो x की वैल्यू आपने देखा पिछली एक्सरसाइज में पॉजिटिव आती है या फिर नेगेटिव आती है, या फिर x की वैल्यू क्या आती है? हमारी 0 आती है, राइट। तो 3 कंडीशंस हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इक्वल टू 0। और इन्हीं 3 कंडीशंस पर हम रूट्स का नेचर पढ़ेंगे कि रूट्स का नेचर मतलब रूट्स पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं या फिर हमारे इक्वल टू 0 हैं, ठीक है। इन तीनों कॉन्सेप्ट के बारे में हम अभी डिटेल में समझेंगे, ओके। सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से। क्वाड्रेटिक फार्मूला निकालने का जो हमारा फार्मूला है, दैट इज अल्फा कोमा बीटा। अभी बताती हूँ ये अल्फा बीटा क्या है। प्लस माइनस बी प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब आप सोचेंगे कि ये अल्फ़ा बीटा, देखो अल्फ़ा ALPHA, इसे बोलते हैं अल्फ़ा, और इसको क्या बोलते हैं? बीटा, BETA, बीटा, ठीक है। इसको बीटा बोलते हैं, ओके। अल्फ़ा कोमा बीटा ये हमारे क्या हैं? ये हमारे हैं रूट्स की वैल्यूज़। क्योंकि आपको पता है कि इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसके कितने रूट्स निकलेंगे? टोटल 2 रूट्स निकलेंगे, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप इन दोनों रूट्स को, वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में इनका नाम दिया जाता है अल्फ़ा कोमा बीटा, आप इनका कुछ भी नाम इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। ये 2 रूट्स हैं। जैसे x की 2 वैल्यूज़ निकलती है ना, रूट्स फाइंड आउट करें जब पिछली एक्सरसाइज में हमने, तो यही दोनों वो x की ये दोनों वैल्यूज़ हैं, राइट। एक अल्फ़ा और एक हमने क्या इमेजिन कर ली? बीटा, राइट। उसके बाद ये BAC ये सब तो आपको यहाँ से मिलेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में से, ठीक है। इसके कॉफिशिएंट x² का कॉफिशिएंट क्या होता है? a होता है। x का कॉफिशिएंट क्या होगा? b, और c क्या होगा? हमारा कांस्टेंट पार्ट, राइट। ये है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। इसमें आप जब अपनी a b c की सारी वैल्यूज फाइंड आउट करोगे तो आपके पास इस इक्वेशन की 2 रूट्स निकल आएंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चंस में सीखेंगे कैसे करना है। उसके बाद अब हमारा एक नया कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। इसकी हेल्प से हम बताएंगे कि रूट्स का नेचर
कैसा होगा। पूरे रूट्स निकाल के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, सिर्फ इसकी हेल्प से हम बता देंगे कि रूट्स हमारे पॉजिटिव आने वाले हैं या नेगेटिव आने वाले हैं या फिर हमारे इक्वल टू 0 आने वाले हैं। डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट करते हैं किससे, सिंबल डी से। d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट फॉर्मूले में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का, ये ही क्या होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, मतलब ये क्या होता है हमारा d होता है। ठीक है जी, डन। ए बी सी की वैल्यूज पुट करने के बाद अब देखो दो कॉन्सेप्ट सीख लिया आपने। पहला सीखा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, देन हमने सीखा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। अब डी की वैल्यू, मतलब जब हम यहाँ पे फॉर्मूले में अभी जब क्वेश्चंस करेंगे ए बी सी की वैल्यूज जब पुट कर देंगे, तो अगर हमारा जो डी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, सो दैट मीन्स हमारे रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। ठीक है, मतलब जो हमारी x की वैल्यूज़ निकलेंगी, जो ये x की दो वैल्यूज़ निकलती हैं वो कैसी होंगी, रियल होंगी, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी, और डिस्टिंक्ट होंगी, मतलब दोनों हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो अलग अलग आएंगी। राइट। नेक्स्ट केस हमारा आता है अगर d जो है वो लेस देन 0 हो। लेस देन 0 के केस में हमारे रूट्स कैसे होंगे, नॉन रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, रूट्स हमारे कैसे होंगे, नॉन रियल होंगे, मतलब जो हमारी ये वैल्यूज़ आएंगी वो क्या आएंगी, हमारी नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी। राइट। उसके बाद d अगर हमारा इक्वल टू 0 आता है तब हमारे कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, मतलब कि हमारी जो दोनों रूट्स की जो वैल्यूज़ हैं वो दोनों वैल्यूज़ हमारी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, अभी के लिए आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको ये चीज़ डिटेल में और अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, ये 3 कॉन्सेप्ट नोट डाउन कर लीजिए। सबसे फर्स्ट है हमारा ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है जी। सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, और थर्ड हमारे ये तीनों रूल्स हैं। और लेट अस स्टार्ट नाउ सॉल्विंग द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सरसाइज। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा एग्जाम्पल नंबर 7, जिसमें उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। सो सबसे पहले आपको क्या निकालना है इसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट एंड हेंस। देखो ये वर्ड बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, एंड हेंस मतलब इसके बाद आपको बताना है, क्या बताना है, रूट्स का नेचर बताना है। ठीक है, तो वही चीज़ अभी मैंने आपको समझाई कि नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ बुक्स में इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac भी देते हैं, और कई जगह पे इसकी वैल्यू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac भी देते हैं, तो आपका दोनों से ही वो सही आने वाला है। ठीक है, ओके। सो अब आपकी इक्वेशन क्या दी है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो यहाँ पे आप एक साइड में अपना लिख करके दिखाएंगे पहले। सो दिस इम्प्लाइज जो a है वो क्या है हमारा, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, मतलब a की वैल्यू कितनी है, 2 है। b की वैल्यू देखो, यहाँ पर स्टूडेंट्स हमेशा गलती करते हैं, b की वैल्यू 4 नहीं है, b की वैल्यू क्या है हमारी -4, और c तो क्या है, c सिंपली हमारा 3 है। साइंस का ध्यान रखना है बस। तो b की वैल्यू पुट करो, -4 का स्क्वायर, देखो मैंने ब्रैकेट यूज़ किया, जब माइनस साइन है और ऊपर स्क्वायर है तो आप हमेशा क्या यूज़ करेंगे, ब्रैकेट यूज़ करेंगे। -4 a कितना है, 2 है, और c कितना है, c है हमारा 3। ओके, सो कितना आ गया, 4 4 16 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो, 4 2 8 एंड 8 3 24। अब 16 में से जब आप 24 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, -8 आएगा। ठीक है, सो d क्या है हमारा, लेस देन 0 है। अब अपनी वो वाली पीछे वाला क्वेश्चन निकाल के देखो, मैंने आपको लिखवाया जी, बिकॉज d इज लेस देन 0, सो दिस इम्प्लाइज इसके रूट्स कैसे होंगे हमारे, नॉन रियल रूट्स। ठीक है, अभी मैंने आपको पीछे समझाया कि हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाल के, जो डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन आएगी उसके बेस पे हमने रूट्स का क्या बता दिया, नेचर बता दिया कि रूट्स कैसे होंगे, नॉन रियल होंगे। ठीक है, मतलब कि जैसे रियल नंबर्स आपने पढ़े हुए हैं कि रियल नंबर्स मतलब नंबर लाइन पर जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे हमारे कैसे होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं।
राइट। तो सोचेंगे कि नॉन रियल नंबर्स कैसे होते हैं। देखो नॉन रियल नंबर्स आप वैसे तो क्लास 11th में पढ़ोगे, बट मैं आपको हिंट दे देती हूँ। जैसे रियल नंबर है √3, √4, मतलब रूट के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर है तो वो कैसा है, मेरा रियल नंबर है। लेकिन रूट के अंदर अगर कभी भी नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो कैसा होता है, हमारा नॉन रियल नंबर। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में आप नेक्स्ट क्लास में, क्लास 11th में पढ़ेंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8, अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। अ पोल हैज़ टू बी क्रिएटेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क। एक सर्कुलर पार्क है, उसकी बाउंड्री पर हमें एक पोल बनाना है। ठीक है, उसके बिल्कुल बाउंड्री पर। राइट, ऑफ डायामीटर 13 मीटर। जो सर्कुलर पार्क है उसका डायामीटर कितना दिया है हमें, 13 मीटर। इन सच अ वे मतलब कि पोल हमें किस तरह से लगाना है, पोल की कंडीशन बताइए। राइट, ऐसा नहीं कि बाउंड्री पे कहीं भी लगा देंगे। बाउंड्री के लिए उन्होंने बाउंड्री पे कंडीशन बताइए कि बाउंड्री पे हम कहाँ लगाएंगे, उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ होगा और उसका एंड पॉइंट कहाँ होगा। सच दैट the difference between its distance from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundaries is 7 मीटर। क्या बोला है उन्होंने, जो इसका जो डिफरेंस है पॉइंट का B से डिस्टेंस और इस P पॉइंट का A से डिस्टेंस। देखो ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स है ना, डायमीटर के 2 अपोजिट पॉइंट्स हैं। तो इन्होंने कहा है कि जो हमने पोल लगाना है ना, पोल, उस पोल का डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स मतलब B और E पॉइंट से जो डिस्टेंस है ना, उन दोनों डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है वो कितना है, हमारा 7 मीटर है। ठीक है, इज इट पॉसिबल टू डू सो, क्या ऐसा करना पॉसिबल है। ठीक है, तो हम पता लगाते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव आया तो दैट मीन्स पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को करना। करेंगे कैसे इस चीज़ को, सबसे पहले तो ये समझते हैं। देखो उन्होंने क्या कहा है, इन दोनों का जो डिस्टेंस का जो डिफरेंस है, मतलब उन्होंने क्या कहा है, दैट AP माइनस BP इज इक्वल टू 7 मीटर बोला है। राइट, सो हम क्या करते हैं, लेट अस सपोज लेट AP इज इक्वल टू x मीटर। अगर AP हमारा x मीटर है, सो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करूँगी x माइनस BP इज इक्वल टू 7, सो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 7 इधर जा कर के माइनस हो जाएगा और BP उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो BP की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, x माइनस 7। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे AP कितना माना है हमने x और BP कितना आया है हमारा x माइनस 7। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, जिसमें हमारा जो ये वाली साइड है ये क्या है हमारी 90 डिग्री, मतलब जो ये हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज। तो मतलब अब यहाँ पर हम अपना राइट एंगल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मतलब कि हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 13 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना निकाला है हमने, x माइनस 7 होल स्क्वायर, प्लस बेस कितना है हमारा, बेस है हमारा x स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, देन माइनस 2 7 था 14x प्लस x स्क्वायर। नाउ 169 में से 49 इधर आकर के माइनस हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास 120 एंड x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बन गया हमारा 2x स्क्वायर एंड दिस इज माइनस 14x। ओके, इक्वेशन को थोड़ा सा छोटा करेंगे अगर, मतलब यहाँ से अगर हम 2 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x। तो ये बन गई हमारी x 60 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6x। मतलब कि ये जो 60 है ये अब इस तरफ शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड पर, तो ये किसका हो जाएगा हमारा माइनस का। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो नाउ अब हमें क्या निकालना है, अब हमने निकालना है डिस्क्रिमिनेंट, मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब b कितना है आपको दिख रहा है, b की वैल्यू कितनी है -7, तो यहाँ पर मैंने -7 का होल स्क्वायर पुट कर दिया, -4a, a कितना है हमारा a, जब कोफिशिएंट की वैल्यू कुछ भी नहीं होती तो यानी कि वो क्या होता है 1 होता है। इसी तरह से c भी कितना है, c भी हमारा है -60, मतलब -7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, माइनस माइनस प्लस
यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 6 24, तो ये बन गया हमारा 289। सो ये हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी सो दैट मीन्स हमारी जो कंडीशन है वो पॉसिबल है। मीन्स यस, इसका जो पार्क में जो पोल है वो हम पोल बना सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9, देखो एग्जाम्पल नंबर 9 में अब हमको एक स्टेप आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो कैसे, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होती है, ए बी सी की वैल्यूज। ए क्या होता है, जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। बी क्या है हमारा, जो हमारा एक्स का कोफिशिएंट है मतलब -2। और सी क्या होता है हमारा कांस्टेंट पार्ट, मतलब सी इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, निकाल दो, बी स्क्वायर -4ac। बी स्क्वायर की वैल्यू -2 का होल स्क्वायर -4a। ए कितना है, ए है हमारा 3 और सी कितना है 1/3। 3 1s था 3, कैंसिल आउट हो गया। 2 2s था कितना बनेगा 4, -4, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आया क्या किया मैंने, -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, -4 1s था 4, आंसर आ गया हमारा 0, राइट। अब डी 0 के इक्वल आ गया। अब उन्होंने क्या बोला है आगे, एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। अब नेचर देख लो क्या है, अगर डी 0 होता है तो कंडीशन चेकआउट कर लो जो अभी मैंने आपको लिखवाई कि हमारे रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है। सो नेचर कैसा हो गया, रियल एंड इक्वल। यहाँ तक तो हमने 7th एग्जाम्पल में भी किया। आगे क्या बोला है उन्होंने, फाइंड देम इफ़ दे आर रियल। अगर रियल हैं, इफ़ दे आर रियल, रियल आया ना हमारे, तब हमें उन्हें क्या करना है, फाइंड करना है, उनकी वैल्यू निकालनी है। अगर रियल नहीं आते, नॉन रियल आते, तो हम इस क्वेश्चन को यहीं पर स्टॉप कर सकते थे, राइट। सो अब देखो, अब हमारे पास फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a, ओके। -b, अब ध्यान से देखना, ये माइनस पहले मैं ये फॉर्मूले का लगा रही हूँ, देन मैं b की वैल्यू पुट कर रही हूँ जो कि क्या है मेरी -2, देन प्लस माइनस जो ये b² -4ac है, इसकी वैल्यू कितनी आई है हमारी 0, डिवाइड बाय 2a, और a कितना है मेरा, a है मेरा 3, दिस इज इक्वल टू, हमारे पास आ गया 2/6, मीन्स इसको अब कैंसिल आउट करेंगे तो इट विल बिकम 1/3। 2 1s था 2 एंड 2 3s था 6। जब भी हमारे पास रेशियो होती है तो रेशियो हमारी क्या होनी चाहिए, सेम नंबर पर, सेम टेबल पर डिवाइड होनी चाहिए, सेम टेबल पर कैंसिल आउट होनी चाहिए, राइट। ऐसा नहीं, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 2/6 है, जैसे इसको तो 2 1s था 2 कर दिया एंड 3 2s था 6, मतलब ये तो 2 पर डिवाइड किया और इसको हमने 3 से कैंसिल आउट किया। ऐसा नहीं करना है। जब भी रेशियो होगी, रेशियो हमारी किस पर डिवाइड होगी, सेम टेबल पर डिवाइड होगी, ठीक है, राइट। अब हमारे पास क्या है, ये a की वैल्यू आई है 1/3, राइट। a की रूट आया है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे आपके पास, 2 रूट्स होंगे, ठीक है। तो अब 2 क्यों नहीं आए, एक ही रूट आया यहाँ पर, तो क्यों नहीं आए, क्योंकि जो रूट्स हैं वो दोनों रूट्स कैसे हैं, आपस में इक्वल है, राइट। मीन्स जो हमारे पास दोनों की वैल्यू आई है, अल्फा की भी और बीटा की भी, दोनों की ही वैल्यू कितनी है हमारी 1/3 एंड 1/3, बिकॉज हमने नेचर पढ़ा रूट्स का नेचर कैसा था, रूट्स हैं हमारे इक्वल, ओके, राइट, डन। सो फाइनल आंसर आप अपना क्या लिखने वाले हैं, फाइनल आंसर आप अपना लिखेंगे दैट आंसर रूट्स आर रियल एंड इक्वल एंड रियल एंड इक्वल एंड अल्फा इज इक्वल टू 1/3 एंड बीटा इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। सो ये पूरा आपने अपना आंसर लिखना है, बिकॉज उन्होंने आपसे 2 चीज़ें पूछी, नेचर भी पूछा है तो आपको पहले नेचर भी बताना है, देन उन्होंने उनकी वैल्यू फाइंड करने की बोली है तो आपने उनकी वैल्यू भी फाइंड आउट करके यहाँ पर लिखनी है, ठीक है, डन। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.3, जिसके अंदर हम डिटेल में सारे क्वेश्चंस को समझ के करेंगे। सो इफ़ यू फाइंड माई दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू, देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल। थैंक यू।